हाथरस हादसे की मात भी गूंज शांत नहीं हुई है। वो खामोश चित्कार भी फिजा में तैर रही है, जो आखिरी वक्त में लोगों के हलक में दब रह गई। दरअसल इस हादसे के पीछे जिस एक शख्स का नाम आ रहा है, वो वही बाबा है जिसके सत्संग दरबार में भक्त जुटे थे, लेकिन वो बाबा इस वक्त फरार है। सत्संग नहीं, मौत का उसने सजाया था दरबार। प्रवचन नहीं, लिख रहा था वो मातम की गाथा। मानव मंगल नहीं, दर्द के हाहाकार की थी इंतहा। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव, एक स्वयंभू गॉडमैन, भक्त जिसे चमत्कारी मानते हैं, भक्त जिसके पांव की धूल अपने सिर से लगाकर धन्य हो जाते हैं। वो बाबा जो अपने हाथ से पानी भी छू ले तो भक्तों के लिए अमृत बन जाता है। वो बाबा जिसकी जुबान से निकले एक एक शब्द को भक्त मंत्र की तरह भजते हैं। उसी बाबा ने हाथरस में एक ऐसा दरबार सजाया जो उसके ही भक्तों के लिए मौत का द्वार बन गया। लाखों की इस भीड़ को देखिए, एक बाबा जो खुद को परमात्मा से कम नहीं मानता है, उसके दर्शन के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए, उसके चरणों को सिर माथे पर लगाने के लिए ये भीड़ उमड़ी हुई है। मंगलवार को हाथरस के सिकदराव में भक्तों का यही सैलाब था, लेकिन उसमें कहीं मौत की शक्ल में काल भी छिपा बैठा था। बाबा का प्रवचन खत्म होने के बाद आरती हुई और उसके बाद बाबा सत्संग से बाहर निकला, लेकिन फिर ऐसी भगदड़ मची कि एक के बाद एक वहां मौजूद लोग एक दूसरे के पैरों तले कुचले जाने लगे। देखते ही देखते नारायण साकार हरि का ये सत्संग लोक मृत्यु लोक में तब्दील हो गया। इस हादसे के बाद बाबा को अपने भक्तों के बीच होना चाहिए था, उसे पीड़ितों को ढांढस बंधानी चाहिए थी, लेकिन भक्तों के लिए ये चमत्कारी बाबा वहां से खुद ही गायब हो गया। हादसे का एक पूरा दिन गुजर गया है, बाबा अभी पकड़ में नहीं आया है, लेकिन कहते हैं ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने निशान जरूर छोड़ता है। वैसे तो बाबा के 3 ठिकाने बताए जाते हैं, आगरा, अलीगढ़ और मैनपुरी, लेकिन बाबा ने अपने आश्रम के नाम पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दूसरे शहरों में भी महफूज जगह बना रखी है। भक्तों से ही मिले चंदे और दान के दम पर इसने करोड़ों का आश्रम बनाया है और धर्म का कारोबार खड़ा कर रखा है। बाबा ने इसकी बदौलत अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रखी है और ऐश में अपने सत्संग के इस धंधे को चलाता है। दरअसल इन आश्रमों में बाबा के करीबी भक्त भी रहते हैं, जिन्हें सेवादार कहा जाता है, और इन सेवादारों में उसके कुछ राजदार भी हैं। माना जा रहा है कि हादसे के बाद से इन्हीं सेवादारों ने बाबा के बचाव के लिए एक ऐसा अदृश्य घेरा बना रखा है जिसे तोड़ना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। हालांकि बाबा के पीछे यूपी पुलिस का पूरा महकमा भी लगा हुआ है, लेकिन लोगों के जहन में सवाल कौंध रहे हैं कि आखिर कहां है हाथरस हादसे वाला बाबा, किसकी रहमत से पकड़ में नहीं आ रहा है? क्या वो अपने आश्रम के गुप्त ठिकानों में छिपा है? न्यूज नेशन की टीम ने एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बाबा नारायण साकार हरि के एक एक ठिकानों को खंगाला है और बाबा की मौजूदगी के सुराग भी तलाशे हैं। टीम न्यूज नेशन।